नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन कुमार स्वर्णकार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत हूँ। आज हम एल्गोरिथमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण के व्याख्यान शीर्षक स्ट्रेसेन की मैट्रिक्स गुणा के बारे में समझेंगे। मैट्रिक्स गुणा का परिचय देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मैट्रिक्स गुणा दो मैट्रिक्सों के तत्वों के बीच गणितीय क्रिया है। मैट्रिक्स गुणा करने के लिए आवश्यक है कि पहली मैट्रिक्स की स्तंभ संख्या और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति संख्या समान हो। मैट्रिक्स गुणा में पहली मैट्रिक्स की पंक्तियों और दूसरी मैट्रिक्स की स्तंभों के तत्वों का गुणा कर उनका योग लिया जाता है। मैट्रिक्स गुणा संचयशील नहीं होता, मतलब ए मैट्रिक्स का गुणा बी मैट्रिक्स कभी भी बराबर नहीं होगा बी मैट्रिक्स के गुणे ए मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स गुणा का उपयोग गणितीय, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में होता है। आइए देखते हैं स्ट्रेसेन की मैट्रिक्स गुणा क्या होता है। इस एल्गोरिदम को वोल्कर स्ट्रेसेन ने 1969 में विकसित किया था, जो गुणात्मक दक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। स्ट्रेसेन के मैट्रिक्स गुणा ने पारंपरिक मैट्रिक्स गुणा की समय जटिलता को ऑर्डर n की पावर 3 से घटाकर लगभग ऑर्डर n की पावर 2.81 कर दिया है। इस एल्गोरिथम में 2x2 मैट्रिक्स के लिए पारंपरिक 8 गुणा के बजाय 7 गुणा का उपयोग किया जाता है, जो कि मैट्रिक्स के विभाजन द्वारा संभव होता है। एल्गोरिथम में मैट्रिक्स को छोटे छोटे उप मैट्रिक्स में विभाजित किया जाता है और उसी विधि को पुनः लागू किया जाता है, जिससे यह बड़े मैट्रिक्स के लिए प्रभावी होता है। आइए देखते हैं बुनियादी अवधारणा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। इस विधि में प्रत्येक मैट्रिक्स को 4 उप मैट्रिक्स में विभाजित किया जाता है। मैट्रिक्स ए को दर्शाने के लिए हम पहले रो और पहले कॉलम को A11 से अंकित करते हैं और उसी प्रकार पहले रो और दूसरे कॉलम को A12 से अंकित किए हैं। उसी प्रकार दूसरे कॉलम और पहले रो को A21 से अंकित किया गया है और दूसरे कॉलम दूसरे रो को A22 से अंकित किया गया है। इसी प्रकार दूसरा मैट्रिक्स B को हम पहले रो और पहले कॉलम को B11 से प्रदर्शित करते हैं और पहले रो दूसरे कॉलम को B12 से अंकित करते हैं। इसी प्रकार दूसरे कॉलम और पहले रो को B21 से अंकित किए हैं और दूसरे कॉलम दूसरे रो को B22 से अंकित करते हैं। A और B के गुणांक करने से जो परिणाम आता है उसका परिणाम भी मैट्रिक्स के रूप में मिलता है, जिसको हम C मैट्रिक्स के रूप में दर्शाते हैं और उसका भी दर्शाना उसी प्रकार होता है जैसे हम A और B में किए। तो C को दर्शाने के लिए हम पहले रो और पहले कॉलम को C11 से अंकित करेंगे और पहले कॉलम दूसरे रो को C12 से अंकित करते हैं। इसी प्रकार दूसरे कॉलम और पहले रो को C2 से अंकित करते हैं और दूसरे कॉलम दूसरे रो को C22 से अंकित किए हैं। स्ट्रेसेन की विधि को करने के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। उस सूत्र में स्ट्रेसेन की विधि के लिए हम मैट्रिक्स को M1 से M7 तक की गणना करते हैं। जैसे कि हमने पहले समझा
कि मैट्रिक्स जो साधारण मैट्रिक्स होता है उसकी गणना 8 अलग अलग पार्ट में हम विभाजित करते हैं, लेकिन स्ट्रासेन चूँकि वो हमको अधिकतम मैट्रिक्स में गणना देता है, उसके लिए उसने 7 अलग पार्ट में विभाजित किया है, M1 से M7 तक। जैसे कि हम देख सकते हैं मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B हमारे पास दिया हुआ है। अब हम M1 की गणना करने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं, जिसमें हम A11 पहले रो मतलब पहले मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम को पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो और दूसरे कॉलम से जोड़ देंगे और उसका जो परिणाम है उसको दूसरे मैट्रिक्स B11 को B22 मतलब B मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम को B मैट्रिक्स के दूसरे रो दूसरे कॉलम से जोड़कर जो परिणाम मिलेगा उसके पहले वाले परिणाम के साथ गुणा करने से M1 का परिणाम हमको मिलेगा। उसी प्रकार हम M2 को निकालने के लिए उसका सूत्र देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम और पहले रो को A मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम और दूसरे रो को जोड़ने से जो परिणाम हमको मिलता है उसको B मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम के साथ गुणा करने से हमको M2 का परिणाम मिलेगा। M3 निकालने के लिए जो सूत्र है वो A पहले मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम की गुणा हमको दूसरा मैट्रिक्स B के पहले रो और पहला रो और दूसरा कॉलम को उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे मैट्रिक्स के दूसरे रो और दूसरे कॉलम से और उसको पहले मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम से गुणा करने से हमको M3 का परिणाम मिलेगा। M4 के लिए हम दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम और पहले रो को घटाएंगे दूसरे मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम से और जो परिणाम मिलेगा उसको A मैट्रिक्स के दूसरे रो और दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, वो हमको M4 का परिणाम देगा। फिर M5 के लिए जो सूत्र है वो A मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम को A मैट्रिक्स के पहले रो और दूसरे कॉलम्स को आपस में जोड़ने से जो परिणाम मिलेगा उसको B मैट्रिक्स के दूसरे रो और दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो हमको M5 का 5 का परिणाम मिलेगा। उसी प्रकार M6 के लिए हम पहले मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम और पहले रो को घटाएंगे A मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम को और जो परिणाम मिलेगा उसको दूसरे मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम को B मैट्रिक्स के पहले रो और दूसरे कॉलम के साथ जोड़ने से जो परिणाम मिलेगा उसको पहले वाले परिणाम से गुणा करने से जो परिणाम मिलेगा उसको M6 का परिणाम कहा जाएगा। उसी प्रकार M7 के लिए पहले मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के पहले रो और दूसरे कॉलम को A मैट्रिक्स के दूसरे रो और दूसरे कॉलम के साथ घटाने से जो परिणाम मिलेगा उसको दूसरे मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम और पहले मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम दूसरे रो से जोड़ने से जो परिणाम मिलेगा उसको पहले वाले परिणाम से गुणा करने से M7 मिलेगा। ये जो परिणाम मिले हैं उसको हम अगले स्टेप में लेके जाएंगे और अब हम परिणाम C मैट्रिक्स के परिणाम को निकालेंगे। उसके लिए इस मैट्रिक्स के उपयोग करके C के उप मैट्रिक्स की गणना इस प्रकार
की जाती है। जैसे सी मैट्रिक्स के पहले रो, और जैसे हमने पहले दिखाया है कि सी मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए हम 4 अलग मैट्रिक्स में विभाजित किए हैं, जिसको पहले रो और पहले कॉलम का परिणाम निकालने के लिए उसका जो सूत्र है वो है m1 को प्लस m4 माइनस m5 प्लस m7, और m की वैल्यू हम इसके पहले वाले स्लाइड में निकाले हैं, और जो रिजल्ट मिलेगा वो C11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम का परिणाम होगा। उसी प्रकार C मैट्रिक्स के पहले रो और दूसरे कॉलम को का परिणाम निकालने के लिए M3 का जो परिणाम है उसको M5 के परिणाम के साथ जोड़ने से C पहला रो और दूसरे कॉलम का परिणाम मिलेगा। उसी प्रकार C मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम और पहला रो का रिजल्ट परिणाम निकालने के लिए हम M2 के परिणाम को M4 के परिणाम के साथ जोड़ेंगे, और इसी प्रकार C मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम और दूसरे रो का परिणाम निकालने के लिए हम M1 के परिणाम को M2 से घटाकर M3 से जोड़ेंगे और M6 को जोड़ेंगे, मतलब M1 माइनस M2 प्लस M3 प्लस M6, इसका जो परिणाम होगा वो C22 का परिणाम कहलाएगा। इस प्रकार हम मैट्रिक्स को 7 अलग मैट्रिक्स में विभाजित करके स्ट्रासेन की मदद से C मैट्रिक्स के परिणाम निकाले हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे कि मान लीजिए हमें 2 मैट्रिक्स 2 बाई 2 मैट्रिक्स A और B को स्ट्रासेन की मैट्रिक्स गुणा विधि के उपयोग करके गुणा करना है, जिसमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है। A मैट्रिक्स का वैल्यू 1 2 3 4, उसी प्रकार B मैट्रिक्स 5 6 7 8। अब इसको हम 7 नए मैट्रिक्स में विभाजित करेंगे M1 से M7। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि M1 को निकालने के लिए कुछ सूत्र दिया हुआ है, M2 को निकालने के लिए कुछ है, इसी प्रकार अब M7 तक हमको हर एक मैट्रिक्स के लिए अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं। उस सूत्र को हम अपनाते हुए परिणाम निकालेंगे। जैसे कि एक एक करके हम मैट्रिक्स के परिणाम निकालते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के लिए जो सूत्र था वो है पहले मैट्रिक्स का 1 1 A11 प्लस A22 इंटू B11 प्लस B22, जहाँ पर A11 का परिणाम की संख्या है 1 और A22 की संख्या है 4, तो 1 को 4 से 1 को 4 से जोड़ देंगे। उसी प्रकार B मैट्रिक्स का 1 1 प्लस B22 की वैल्यू 5 को 8 से जोड़ेंगे, 5 प्लस 8, तो हमको परिणाम में मिलता है 65। इसी प्रकार M2 मैट्रिक्स के परिणाम निकालने के लिए जो सूत्र है वो सूत्र को अपनाते हैं। जैसे A21 प्लस A22 ये सूत्र है और उसको हमको गुणा करना है B11 के साथ। तो A1 का जो संख्या है मैट्रिक्स में वो 3 है और A22 का संख्या 4 है। उसी प्रकार B11 का संख्या 5 है। तो 3 को 4 से जोड़ने और 5 से मल्टीप्लाई गुणा करने से
हमको 35 परिणाम मिलते हैं। उसी प्रकार M3 को निकालने के लिए जो सूत्र है वो है A11 गुणा B12 को घटाएंगे B22 से। तो B11 की संख्या, A11 की संख्या हम देख सकते हैं 1 है। उसी प्रकार B12 की संख्या यहाँ पर 6 है और B22 की संख्या यहाँ पे 8 है। तो इसका परिणाम आता है -2। उसी प्रकार M4 की संख्या, M4 का परिणाम निकालने के लिए जो सूत्र है वो A22, जिसकी संख्या है मैट्रिक्स में जो दिया हुआ है वो है 4। उसी प्रकार B21 माइनस B11, जहां B21 की संख्या है 7 और B11 की संख्या है 5, तो इसका परिणाम आता है 8। उसी प्रकार M5 को निकालने के लिए जो सूत्र है, फॉर्मूला, वो है A11 प्लस A12 इंटू B22, जहाँ A1 की संख्या है 1 और A12 की संख्या है 2 और B22 की संख्या है 8 और इसका परिणाम आता है 24। इसी प्रकार M6 का सूत्र है A21 माइनस A11 का गुणा करेंगे B11 प्लस B12, जहां A21 की संख्या है 3, A11 का संख्या है 1, उसी प्रकार B11 का संख्या है 5 और B12 का संख्या है 6। और इसका परिणाम जब आप इसको जोड़ते हैं और आखिरी में इसको गुणा करते हैं तो इसका परिणाम 22 आता है। इसी प्रकार हम M7 का सूत्र देखते हैं। A12 माइनस A22 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे B21 प्लस B22 से, जहां A12 का संख्या है 2, A22 की संख्या है 4, B21 की संख्या है 7 और B22 की संख्या है 8। और जब इसको आपस में गुणा करते हैं और जो परिणाम निकालते हैं वो आता है -30। पद हमने ले चुका है और उसमें M1 से M7 का परिणाम मिल चुका है। अब हम तीसरे चरण की ओर जाते हैं और C11, C12, C21 और C22 का परिणाम निकालते हैं। और जहां पर C11 का परिणाम निकालने के लिए जो सूत्र हमको दिए गए थे वो है M1 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M7, और M1 का जो परिणाम हमको मिला था वो 65, M4 का जो परिणाम मिला था वो है 8, M5 का परिणाम जो हमको मिला था वो 24 और M7 का परिणाम जो मिला था वो है -30। और जब आपस में इसको जोड़ना और घटाना करेंगे तो हमको मिलता है 19। इसी प्रकार C12 का जो सूत्र है वो M3 को M5 से प्लस करने से जो परिणाम मिलेगा उसको हम C12 कहेंगे, जहां M3 का परिणाम हमको मिला था वो है -2 और M5 का परिणाम जो मिला था वो है 24 मतलब 24। और जब आपस में इसको जोड़े तो हमको 22 मतलब 22 परिणाम हमको मिला। इसी प्रकार C21 का सूत्र जो है वो है M2 प्लस M4, जहां M2 का परिणाम हमको मिला था 35 और
M4 का परिणाम हमको मिला था 8, और जब आपस में जोड़ते हैं तो इसकी जो परिणाम मिलेगी वो है 43, मतलब 43। और लास्ट आखिरी में हम C22 का परिणाम निकालते हैं, और उसके लिए जो सूत्र था वो है M1 माइनस M2 प्लस M3 प्लस M6, जहां हम देख सकते हैं M1 का जो परिणाम हमको मिला था वो है 65, मतलब 65। M2 का परिणाम हमको जो मिला था पहले वो है 35, मतलब 35। और M3 का परिणाम जो मिला था वो है -2, मतलब -2। और M6 का जो परिणाम मिला था वो है 22। और जब आपस में हम इसको जोड़ते हैं तो हमको आखिरी में परिणाम मिलता है 50। अब हमको आखिरी जो परिणाम वाला मैट्रिक्स है C, उसमें C1, C11, C12, C21 और C22 के परिणाम जो आए हैं उस परिणाम को हमको यहाँ पर अंकित करना है। उससे हमारा जो परिमाणित स्ट्रासेन मैट्रिक्स के द्वारा जो हमको परिणाम मिला है उसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा आखिरी जो परिणाम मिलेगा वो है C मैट्रिक्स 19, 22, 19, 22, 43 और 50। चलिए समझते हैं स्ट्रासेन की मैट्रिक्स गुणा में सबसे पहले इसमें समय की बचत होती है। पारंपरिक विधि की तुलना में स्ट्रासेन की विधि की समय जटिलता ऑर्डर ऑफ n की पावर 3 से घटाकर ऑर्डर ऑफ n की पावर 2.81 हो जाती है, जिससे बड़े मैट्रिक्स के गुणा में समय की बचत होती है। कुशलता अगर देखें तो बड़ी मैट्रिक्स के लिए यह विधि अधिक कुशल है, क्योंकि यह गुणा की संख्या को कम करके गणना को तेजी से पूरा करती है। मेमोरी प्रबंध अगर देखें तो ब्लॉक मैट्रिक्स गुणा जैसी तकनीकों के साथ संयोजन में यह विधि बेहतर मेमोरी प्रबंधन और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। स्ट्रासेन की मैट्रिक्स गुणा विधि के लाभ में अगला लाभ है अनुप्रयोग। वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में बड़े डेटा सेट पर काम करते समय स्ट्रासेन की विधि का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हर दिन की जो साइज है वो बढ़ते जा रही है ना। तो हमको उसको कम समय में परिणाम पाने के लिए ये स्ट्रासेन बहुत उपयोगी है। आधारभूत अनुसंधान में स्ट्रासेन की विधि ने गणित और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्रों में मैट्रिक्स गुणा की दक्षता को बढ़ाने के लिए आगे के अनुसंधान के लिए एक आधारभूत आधार प्रदान किया है। स्ट्रासेन की मैट्रिक्स गुणा विधि के लाभ के सीमाएं अगर देखें तो छोटे मैट्रिक्सों के लिए अप्रभावी, छोटी मैट्रिक्सों के लिए स्ट्रासेन की विधि पारंपरिक विधि से कम प्रभावी होती है, क्योंकि इसमें विभाजन और पुनः संयोजन की अतिरिक्त लागत होती है। इसको छोटे मैट्रिक्स में उपयोग करना नुकसानदायक होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। संख्यात्मक स्थिरता देखें तो अधिक जोड़ और घटाव ऑपरेशनों के कारण
संख्यात्मक स्थिरता की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणाम की सटीकता पर असर पड़ सकता है। अतिरिक्त मेमोरी उपयोग, विभाजन और अंतरिम मैट्रिक्सों के लिए अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिससे बड़ी मैट्रिक्सों के साथ काम करते समय मेमोरी उपयोग बढ़ सकता है। लिमिटेशन में आगे देखते हैं जटिलता। पारंपरिक विधि की तुलना में स्ट्रासेन की विधि को समझना और लागू करना अधिक जटिल है, जिससे इसे उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। अनुकूलता, अधिक प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर स्ट्रासेन की विधि समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकती है, जिससे इसके वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों में सीमाएं हो सकती हैं। स्ट्रासेन की मैट्रिक्स गुणा विधि के अनुप्रयोग, वैज्ञानिक गणनाएं, साइंटिफिक कंप्यूटेशन, भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जटिल गणनाओं के लिए बड़े मैट्रिक्स गुणा की आवश्यकता होती है, जहां स्ट्रासेन की विधि समय और संसाधनों की बचत करती है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बड़े डेटा सेट्स और उच्च आयामी डेटा के साथ काम करते समय, जैसे कि छवि और वीडियो, इमेज और वीडियो प्रसंस्करण में स्ट्रासेन की विधि अधिक कुशल मैट्रिक्स गुणा प्रदान करती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एनिमेशन में बड़ी मैट्रिक्सों के गुणा के लिए यह विधि उपयोगी होती है, जिसमें रेंडरिंग समय को कम किया जा सकता है। इंजीनियरिंग सिमुलेशन, इंजीनियरिंग अनुप्रयोगी में जैसे कि संरचनात्मक विश्लेषण और तरल गतिकी, बड़े सिस्टम सिमुलेशन के लिए यह विधि उपयोगी होती है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में मैट्रिक्स गुणा का उपयोग होता है और स्ट्रासेन की विधि का उपयोग करके कुशलता से गणनाएं की जा सकती है, विशेषकर जब सुरक्षा और गति महत्वपूर्ण हो। निष्कर्ष, कुशलता से सुधार। स्ट्रासेन का एल्गोरिथम मैट्रिक्स गुणन की जटिलता को ऑर्डर n ऑफ 3 से लगभग ऑर्डर n ऑफ 2.81 तक घटाता है। नवोन्मेषी तकनीक यह कम गुणनों के साथ विभाजन और विजय जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर दृष्टिकोण का उपयोग करता है। मुख्य अनुप्रयोग, वैज्ञानिक गणना और मशीन लर्निंग जैसे बड़े पैमाने की गणनाओं में उपयोगी होता है। कुशल और सरल, यह एक कुशल दृष्टिकोण लागू करने में सरल और कई व्यवहारिक मामलों के लिए कुशल है। आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आपके आगे की पढ़ाई के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।